हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रामनगर में वार्ड नंबर 19 के जन संवाद कार्यक्रम के दौरान बिजली बिल न भेजे जाने की एक शिकायत पर दोषी अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए एससी बिजली बोर्ड को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब कंज्यूमर बिजली बिल भरना चाहता है और उसका बिल नहीं भेजा जा रहा है, ये गलत है। इस मामले की जाँच करके तत्काल आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद के दौरान कहा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज डाटा के आधार पर प्रदेश में 60 साल की आयु पूरी कर चुके 1 लाख से अधिक लोगों की पेंशन स्वतः बनी है। अब गरीबों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि उनके हलके में जनसंवाद के अब 26 में से केवल 3 कार्यक्रम बाकी है, जो जल्द आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने 9 साल में व्यवस्था परिवर्तन किया है। अब हर आदमी ऑनलाइन सरकार से सीधे संपर्क कर सकता है। पहले मंत्रियों और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते थे। अब पीपीपी के माध्यम से सारा डाटा सरकार के पास मौजूद है। एक दिव्यांग की शिकायत पर उन्होंने कहा कि 80 लाख आयुष्मान कार्ड पहले बन चुके हैं और 14 लाख नए कार्डों के लिए मंजूरी दी गई है। 1 करोड़ 41 लाख कार्ड बनाए जाने हैं। 26 में से 23 कार्यक्रम मेरे पूरे हो चुके हैं और सामान्यतः वार्ड की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो तो सामान्य आती हैं, कारपोरेशन से जुड़ी हुई हैं, कुछ फैमिली आईडी के साथ जुड़ी हुई हैं, आयुष्मान के साथ जुड़ी हुई हैं। हमने बहुत सी चीज़ें हाथों हाथ हल भी की हैं। ओल्ड एज पेंशन के जो हाथों हाथ बनाने वाले कार्ड भी सब जगह कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 ही हमने बना करके बांटे हैं और बाकी जो समस्याएं हैं वो सब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देकर के भी जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहीं हल होती हैं। जो हमारी स्टेट लेवल की उनको हम साथ लेकर के जाते हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से जैसी समस्या उसका हल करते हैं। अभी तक लगभग 32,000 ऐसी कंप्लेंट्स जो मेरे जनसंवाद के कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें आ चुके हैं और जिसके अंदर लगभग 6,500-7,000 के आसपास जिसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा चुका है। कोई जल्दी डिस्पोज करने की होती हैं तो तुरंत हो जाती हैं, कुछ में अगर निर्माण का विकास का काम है तो उसके अंदर प्रोसेस है, उसमें 5-6 महीने भी लगते हैं। एक गांव में रतनगढ़ गांव के अंदर क्योंकि छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि 5वीं तक का स्कूल उनके गाँव में है, 6ठी से उनको बच्चों को आना पड़ता है प्रेमनगर और वो लगभग 50 बच्चे हैं। हमारी एक योजना बनी है कि छात्र छात्राओं को फ्री जो परिवहन व्यवस्था दी जाए। अब वो बच्चे कहीं अपने ऑटो से आते होंगे, कहीं कोई जो लोकल बस पकड़ के आता होगा। 50 बच्चे होने के बाद मैंने निर्देश दिया है कि स्कूल की एक ट्रिप सवेरे प्रेमनगर तक और एक दोपहर को जब छुट्टी होगी, जो भी समय होगा उस समय वापस गाँव तक। एक आध जगह इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि जहाँ बार बार शिकायत करने के बाद भी उसका हल नहीं निकालते हैं, तो उसमें एक एसएचओ को और एक एक्सचेन को 2 लोगों को मैंने सस्पेंड भी किया है। लेकिन उनकी गलती बाद में जो बताई है कि उतनी गलती नहीं है जितनी वहाँ बताई गई है। फिर भी रिपोर्ट लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट लेंगे और रिपोर्ट लेने के बाद मुझे अगर कन्विंस करते हैं कि उनका दोष नहीं है तो उनको बहाल भी किया जाए। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।